बाजी तेरे प्रेम की हम हार गए, भूल तेरा संसार गए। बहुत सारा श्रेय मैं उनको दूंगा जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। फहद फासिल साहब घोड़े पे बैठे हुए हैं शादी की अच्छा। ड्रेसअप में। ऑर्गेनिकली आपको मिलना चाहिए लोगों से, स्टेज से उतर के भी। रंग फ्लोरल शेरवानी, धोखा धोखा कर जानी। और अभी नेटफ्लिक्स की भी एक वेब सीरीज आई है जामतारा सीजन 2, उसमें भी आपने गाया है एक ट्रैक। अच्छे म्यूजिक की कोई डेफिनेशन नहीं होती। जी। कुछ भी पसंद आ सकता है जनता को, जनता भगवान है। ओ वेणे साडे बाबेरिया। हेलो एवरीवन, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं गौरी मल्होत्रा, आपकी अपनी कम्युनिटी मेंबर, और मेरे शो क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर मैं आपकी मुलाकात कराती हूं एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में महारत हासिल की होती है। और आज जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ वो एक बहुत ही फेमस सिंगर, लिरिसिस्ट और कंपोजर भी हैं। इनके सुरों का जादू कुछ इस तरह चला कि फिर चाहे वो साउथ इंडिया की मूवीज ही क्यों ना हो या फिर नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ही क्यों ना हो, और बहुत बड़े बड़े शोज यानी देश में और विदेशों में भी इन्होंने अपना और अपने परिवार का नाम बहुत रोशन किया है। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर जगतिंदर सिंह सिद्धू जी। सो जगतिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे शो क्रिएटिव मंच में। थैंक यू सो मच। सो जगतिंदर जी, आपकी इस म्यूजिक जर्नी की शुरुआत किस तरीके से हुई, थोड़ा सा हमें इस बारे में बताइए। मेरी म्यूज़िक जर्नी स्टार्ट हुई पड़ोसियों के अप्रिसिएशन से, और दोस्तों ने जब अप्रिशिएट किया मुझे म्यूज़िक के लिए। और बहुत सारा श्रेय मैं उनको दूंगा जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। अच्छा। तो मुझे गुस्सा भी आया और फिर मैंने गुस्से में थोड़ा सा इसको सीरियस इस म्यूज़िक को मैं सीरियसली लेने लगा, और फिर मैं सीखने लगा, तालीम हासिल की, शोज़ करना स्टार्ट किए 2003 से। और उसके बाद फिर मेरे को मेरे गुरुजी मिले श्री अनिरुद्ध पांडे जी, और फिर मैंने उनसे सीखा और टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट किया। सो जगतिंदर, आपके इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं, लाइक इंडिया में ही नहीं, आप एक बहुत बड़े बड़े बैंड्स के साथ भी जुड़े हुए हैं लाइक मृग्या। तो इनका क्या, किस तरीके से आप इन बैंड्स के साथ जुड़े जहां आपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी परफॉर्म किया और बहुत बड़े लेवल पर, इस बारे में हमें बताइए कुछ। देखिए, टैलेंट के साथ साथ मेरे अंदर सीखने की क्षमता भी थी, तो मैंने सीखा। जब मैंने सीखा तो लोगों को उसमें ईमानदारी नज़र आई, जी। और नज़र आई तो फिर नसीब मेरा वहाँ तक ले गया उन तक। तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपने साथ गाने की। मेरा एक दोस्त है हनी वैभव, अभी भी तो दुबई में है। तो वो बालकनी में खड़ा हुआ था और नील दादा उसके पास आए। नील दादा इज़ वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ मृग्या बैंड। उनका एक्चुअल नेम है इंद्रनील हरिहरन, बहुत जी। बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं वो। तो वो बोलते, वैभव चलो घूमने चलते हैं, एक गाना सुनाता हूँ तुझे। तो मेरी आवाज़ सुन रहा था वो वैभव अपने फ़ोन में। तो बोले, ये किसकी आवाज़ है? अब बोलते, मेरा फ्रेंड है। कहते अच्छा अच्छा। तो कहते, यार ये तो बड़ा अच्छा गाता है, कितनी एज है इसकी? कह रहे 21 साल का है। कह रहे इसको बुलाए यार। तो मैं गया, मिला उनसे 3-4 महीने बाद। तो उनको बहुत पसंद आई आवाज़, फिर उन्होंने मुझे मौका दिया बैंड में गाने का। इस तरीके से मेरा कनेक्शन हुआ। और जगतिंदर, आप अपने भी काफ़ी सॉन्ग्स आपने कंपोज किए हुए हैं, तो उनमें से कोई एक गाने के बारे में हमें बताइए। वैसे तो मेरे बहुत सारी कॉम्पोजिशंस हैं। आप स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक और भी कई सारे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे आप जाके सुन सकते हैं मेरा म्यूज़िक। लेकिन मेरे कुछ चुनिंदा मनपसंद गाने हैं, मैं जी आपको जी जी। चंद लाइन सुनाता हूँ उनमें से। बिल्कुल। गाने का नाम है बाजी तेरे प्रेम की। बाजी तेरे प्रेम की हम हार गए, भूल तेरा संसार गए। बाजी तेरे प्रेम की हम हार गए, भूल तेरा संसार गए। देखन को तो हेरे छलिया, नैन बलहार गए। बाजी तेरे प्रेम की हम हार गए, भूल तेरा संसार गए। शुक्रिया। बहुत ही सुंदर, अमेजिंग, मज़ा आ गया आपकी आवाज़ सुनकर।
और जगतिंदर, जैसे आपने एक जो साउथ इंडियन की मूवी रही हमारी, बहुत ही फेमस मूवी, अभी 1 महीना हुआ है उसे आए हुए, और उसमें आपने जो सॉन्ग गाया फ्लोरल शेरवानी, जी, जी। इस गाने की कहानी हमें थोड़ी-सी बताइए, और ये गाना कैसे आप तक पहुँचा? मतलब कैसे आपको ये मिला और किनके लिए आपने ये गाया? मेरा एक मित्र है जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करता है काफ़ी टाइम से, वो अच्छा म्यूजिशियन है वो भी। तो उससे मेरी बातें चल रही थी काफ़ी टाइम से कि हम म्यूज़िक करेंगे, हम म्यूज़िक करेंगे। तो वो लकीली कनेक्ट हो गया उस साउथ इंडियन प्रोजेक्ट से, जिसका नाम है ओडुम कुठीरा चाडुम कुठीरा, ये फ़िल्म का नाम है बेसिकली। तो वो नीरज रमेश ने बोला कि जगतिंदर जी मुझे आपसे गवाना है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, तीसरे साल में वो मेरे पास एक प्रोजेक्ट लेके आया, बोलता कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ, तो आप इसमें गाइए। और ये उधर के बहुत बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर है जस्टिन वर्गीस साहब, उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो उनको बहुत पसंद आई मेरी आवाज़, तो उन्होंने कहा इससे गवाओ यार, तो पंजाबी सिंगर अच्छा गा रहा है। तो मैंने उनके उस प्रोजेक्ट में गाया, उसका नाम है फ्लोरल शेरवानी। जी। तो ये फ़हद फासिल साहब के ऊपर फिल्माया गया सीन है, उसमें मेरा गाना लिया गया है। और फ़हद फासिल साहब अभी पैन इंडिया के बहुत बड़े विलेन हैं। पुष्पा 2 में आपने देखा होगा, वो जी, जी, जी। गंजा पुलिस वाला, हाँ जी, हाँ तो जी। बहुत बड़ा एक्टर है वो। तो उसके लिए उनके लिए मैंने गाया, तो उनको बहुत पसंद आया। तो ये उनके वेडिंग सीन है उसमें एक, तो उसमें ये गाना बजता है। तो ओके, उसकी चंद लाइनें कुछ इस तरीके से। बिल्कुल। रंग फ्लोरल शेरवानी तोका तोका कर जानी, काजल अखवाली रंग रंग भर जानी, हो लुक अरमानी स्टाइल दी सुनामी, एक राजा एक रानी बाकी है कहानी, गल 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 सुन रानी, सुन 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 दिल जानी। अमेजिंग, अमेजिंग, ये तो पूरी डांस फील है इस गाने में, बहुत ही। वो काफ़ी अच्छा फिल्माया गया है। सीन पे फहद फासिल साहब घोड़े पे बैठे हुए हैं शादी की अच्छा। ड्रेसअप में, फ्लोरल शेरवानी पहन के, और बहुत अच्छा म्यूजिक वीडियो है इसका, आप देखिएगा जाके वीडियो को। जी, ज़रूर, और ज़रूर ये देखेंगे। टॉप 2 में है नेटफ्लिक्स पे, मूवी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। सो जगतिंदर, जैसे आपने बताया कि आपने साउथ इंडियन मूवी में भी सॉन्ग्स गाए हैं, आपको ब्रेक मिला है, तो अगर कोई रीजनल म्यूज़िक में अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? किस तरीके से उन्हें दिशा मिलनी चाहिए? क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं, जिन्हें अपनाकर वो इस लाइन में अपना करियर बना सकते हैं? सबसे पहले तो रियाज़, जी, रियाज़ अपने सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। फिर लोग क्या चाहते हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमर्शलाइज़ जब हम करते हैं तो वो एट द एंड तो लोगों को समझ आना चाहिए। फिर अगर आपको बहुत मन है कि अपना ही कुछ पेश करना है, तो वो कुछ इस तरीके से पेश कीजिए कि वो लोगों को समझ में ज़रूर आए। उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल या फिर बहुत ज़्यादा उसमें मतलब स्किल दिखाना, उसका कोई फ़ायदा नहीं रह जी, जाता है। वो ऐसा हो सकता है कि 100 गानों में कोई एक गाना वैसा आपको मौका लगे तो आप गाइए। जैसे माइकल जैक्सन साहब स्टेज पे अपना डांस स्टेप वो तभी करते थे, वो जो कौन सा मून वॉक। मून वॉक नहीं, 45 डिग्री में झुकते थे, ओके, तो वो तभी करते थे जब ऑडियंस 2 लाख होती, 4 लाख होती थी। नॉर्मली नहीं करते थे वो, लेकिन वो उसका फिर वैल्यू होता था उस समय। जी, वो हर समय करते तो शायद उसकी वैल्यू ना होती। और दूसरा, रीजनल एरिया के आर्टिस्ट तो वैसे ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो लाइव सिंगिंग से जुड़े रहते हैं, जी, लाइव सिंगिंग ज़्यादा करते हैं, उन लोगों ने सेव कर रखी है रीजनल सिंगर्स ने। तो बल्कि हमें उनसे सीखने को मिलता है कि वो रीजनली इतना अपने कल्चर को लेके डेडिकेटेड हैं कि इस डेडिकेशन से वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और तीसरा कि टाइम टू टाइम चेंज आता जाना चाहिए आर्टिस्ट में, सोच में भी। हमेशा ऐसा नहीं कि 20 साल पुराना जो म्यूज़िक चल रहा था, या फिर उस समय क्या बातें होती थी, जी, या फिर उस समय किस तरीके का बिहेवियर होता था कलीग्स के साथ और या फिर ऑडियंस के साथ, कि वैसा ही करना है। नहीं, अब चेंज करो। मुझे लगता है ऑर्गेनिकली आपको मिलना चाहिए लोगों से, स्टेज से उतर के भी उनसे जाके बात करनी चाहिए कि वो क्या मसला आपके गाने में सुनना चाह रहे हैं। सबसे ज़्यादा ऑडियो पे ध्यान देना चाहिए, गाने अपने रिलीज़ करते रहना चाहिए, हर 6 महीने में 2 गाने, 1 गाना किसी भी स्टूडियो में, नो मैटर कि वो कितना अच्छा मिक्स है, कितना अच्छा साउंड कर रहा जी, है। एट द एंड अगर वो पसंद आया तो वो आपके लिरिक्स की वजह से भी आपको पसंद आ सकता है, आपके म्यूज़िक की वजह से भी आपको पसंद किया जा सकता है, आपके कॉम्पोजिशन की। ऐसा नहीं है कि ओवरऑल एक पैकेज दोगे तो 50 साल बाद ही आप पैसे जोड़ के इतना सारे गाने करोगे, ये अब मैटर नहीं है, मैटर नहीं करता इस चीज़ का।
जगतिंदर, आपने प्लेबैक्स भी बहुत किए हैं और अभी नेटफ्लिक्स की भी एक वेब सीरीज आई है जामतारा सीजन 2, उसमें भी आपने गाया है एक ट्रैक। सो जो लोग प्लेबैक सिंगिंग में आगे अपना करियर देखते हैं, सो उसमें क्या स्ट्रगल्स रहते हैं, स्टूडियो रिकॉर्डिंग में क्या स्ट्रगल रहते हैं, इस बारे में आप बताइए। प्लेबैक सिंगिंग मतलब आपको ड्रामा क्रिएट करना है अपने सुर के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपको सीन को क्रिएट करना है अपनी आवाज़ के थ्रू। आपकी आवाज़ का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। जी। आपकी आवाज़ स्वस्थ, तो इसका मतलब आपका खुद का स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो बड़े शहरों में धुआं बहुत है, जी। पॉल्यूशन, आप AQI चेक कीजिए, हमारा बिल्कुल। आज का भी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वोकलिस्ट को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। वैसे तो सभी लोग सफर परेशान कर होते रहे हैं, हैं। लेकिन एक वोकलिस्ट की लाइफ बहुत जुड़ी हुई है, कनेक्शन में है कि उसको थोड़ा बचना चाहिए इन जी। चीज़ों से। और बचने के लिए उसको डेली सुबह अपना एक वॉक रूटीन, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका और उद्गीत प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, ये 5 तो कर ही लेने चाहिए। बाकी गिलोय पीना चाहिए और तुलसी के पत्ते पीने चाहिए। आवाज़ अच्छी रहेगी तो स्टूडियो जाके क्लीन आवाज़ आएगी, यही चाहते हैं सब लोग। और स्टीम लेनी चाहिए हर हफ्ते 2-3 बार, और रियाज़ डेली करना है जी। ताकि मसल में माइंड का कनेक्शन बना रहे और जाए ना। और रियाज़ जितना भी आप कर सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार। और डाइट बहुत अच्छी रखनी चाहिए, जो अच्छा खाना खाएगा वही अच्छा गाना गाएगा। तीसरा पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, जब आप स्टूडियो जाते हो, प्रोड्यूसर के फेवरेट आप तभी बनते हो जब आपकी आवाज़ अलग अलग रेंजेस में जाती है और कम समय में आप ज़्यादा बात कह देते हो। मतलब मेरा इससे ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा मुर्की या हरकत लगाने से नहीं है, इमोशन क्रिएट करना आपको आना जी। चाहिए। तो इसीलिए मैंने बोला था आप इससे थोड़ी देर पहले कि ऑर्गेनिकली आपको मिलना चाहिए लोगों से जाके, ताकि आप हर इमोशन से जुड़े रहें। अब लोगों से मिलना मतलब हर इंसान अलग अलग कैरेक्टर का है, जी। उसका इमोशन भी अलग है। तो आप जब मिलते हो तो उससे बात सीखते हो, क्या है, ऑब्जर्व करते हो आप धीरे धीरे। हम आसपास ही बैठते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये बंदा किस जोन का है, किस तरीके से बात रख रहा है। तो म्यूज़िकली ये दिमाग में रखिए कि आपको स्टोरी कहीं भी मिल सकती है आपके नेक्स्ट गाने की। जी। तो ये आपको प्रोड्यूसर का फेवरेट बनाने में हेल्प करेगा। और बाकी स्टेमिना आपकी वॉइस का, उसके लिए एक्सरसाइजेस कीजिए, रियाज़ कीजिए और बहुत सारे गाने बनाइए। ऑडियो रिलीज़ कीजिए, वीडियो के लिए मत रुकिए। डेली कुछ लिखिए, कुछ ना कुछ लिखिए, फिर एक रैंडम सी बीट उठाइए यूट्यूब से, बहुत सारी बीट्स हैं वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल, उन पे जाके उन पे एक माहौल बनाइए, एक बड़ी सी चाय लीजिए और फिर अपना गाना लिखना शुरू कीजिए उस बीट के मुताबिक। फिर वो बीट जाके आप उसकी मेलोडी वगैरह चेंज करके जो मन में आपके हो, जितना भी आप कर सकें, वो एक अच्छे से म्यूज़िक प्रोड्यूसर को जाके बोलिए कि भाई इसका म्यूज़िक इस तरीके से कुछ अरेंज कीजिए, मैंने इस बीट के हिसाब से लिखा है। तो आप उस गाने को रिलीज़ कीजिए। बहुत सारे छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो आप उनको जाके गाना दीजिए, जो कि आपका एक बार में कई सारे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे गाना डाल भी देंगे, जिससे आपके साथ और ज़्यादा ऑडियंस कनेक्ट करेगी। और IPRS एक एक बहुत बढ़िया एक डॉक्यूमेंट है, वो हर सिंगर को भरना चाहिए। IPRS वो 1500-2200 रुपये का फॉर्म आता है, वो आप जाइए उस पर भरिए। उससे क्या है, आपका हक नहीं छीन पाएगा कोई भी कंपनी। आपका गाना कहीं भी बजा रही है तो आपका 70% शेयर हो या 30% शेयर हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी वो गाना बजेगा, आपके अकाउंट में उसका पैसा आएगा। और ये लंबी जर्नी है मेरे दोस्तों, ये 100 गाने आप कीजिए, कोई एक गाना आपका बड़ा अच्छा काम करेगा, जो बाकी के 100 गाने पे भी भीड़ देके जाएगा। जी। बहुत अच्छी बात आपने समझाई। और जगतिंदर, जैसे कि आज के टाइम में इतनी रील्स फेमस होती हैं और सोशल मीडिया का टाइम है, तो कोई भी एक्टर भी अगर कोई एक गाना गा देता है वो तुरंत फेमस हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है कि एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए सिंगर्स का, क्योंकि एक सीखा हुआ सिंगर और एक बिना सीखे हुए जो इतने अचानक से फेमस हो रहे हैं, तो कहाँ तक ये बात ठीक है? सबका ना मुझे लगता है अपना अपना एक रोल है, और आपको इस बात पे यकीन करना पड़ेगा मेरी बात पे कि अच्छे म्यूज़िक की कोई डेफिनेशन नहीं होती। जी। कुछ भी पसंद आ सकता है जनता को, जनता भगवान है। और बहुत कम सीखा हुआ बंदा बहुत अच्छी बात कह जाता है कई बारी। ये सिंगिंग इज़ नॉट अबाउट पिच परफेक्शन और नोट ओनली, ये एक पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। वो पर्सनैलिटी अगर आपके गाने में निकल के आ गई तो पब्लिक आपको उठा लेगी हाथों पे। जी। कई बारी हम लैग कर जाते हैं सुर सीखते रह जाने में, वो पर्सनैलिटी को हम नहीं लेके बाहर आ पाते जी। अपनी वॉइस के थ्रू, वो बहुत ज़रूरी है।
अगर वो किसी ऐसे बंदे का गाना हिट हो गया है जिसकी पर्सनैलिटी आ गई है गाने में, तो वो गाना हिट होना ही है। बाकी कुछ लोग पीआर के थ्रू भी आते हैं, पीआर का मेन गेम है। फिर भी मैं चाहूँगा कि सबकी अपनी अपनी एक डेस्टिनी है, सबकी अपना अपना एक सफ़र है, सब मुसाफिर हैं। हमें भी सीखने की ज़रूरत है कि हम इतना सिंपली कैसे गाएं, जी। और वो भी सीखना चाहें तो सीख सकते हैं कि हम सरगम गाएं, रियाज गाएं। सबका एक अपना अलग अलग एक यात्रा है, मुझे लगता है। अब लाइव सिंगिंग के लिए हम जाते हैं 2-3 घंटे 4 घंटे पता ही नहीं लगते, लेकिन अ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टूडियो में भी बहुत अच्छे हों। लेकिन मैं स्टूडियो में भी काम मैंने सीखा, मैं जाके बहुत अच्छे से बखूबी उतना ही दमदार गाता हूँ जितना मैं लाइव में रहता हूँ, बल्कि इक्विवेलेंट रहता है कि रेशो को मैं बना के रखूँ। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, फिर मेरे को पता लगा धीरे धीरे क्या क्या चीज़ें हैं, कितना मुश्किल होता है ये भी करना। फिर लिखने में भी आ गए। पर कुछ अपने आर्टिस्ट हैं, खाली जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्डिंग सिंगर ही होते हैं, जो जी। लाइव उतना अच्छा नहीं गा पाते हैं। तो उनका मुझे लगता है क्लैरिटी उन्हें ज़्यादा है, उन्हें पता है कि हमें स्टूडियो में गाना है। लेकिन कभी फंस जाएंगे वो, जब उन्हें ऑडियंस उतनी दिमागदार हो गई कि यार प्लीज़ ये गा के दिखा दो, बिल्कुल। तो फिर उन्हें लगेगा तो वो भी कर लेंगे। बाकी तो नसीब है, वो ऊपर नीचे करता रहता है, किसी न किसी को तराजू है। जी। जगतिंदर जी, बहुत अच्छी-अच्छी बातें आज आपने हमें म्यूज़िक के लिए बताई, समझाई। सो अब एक लास्ट में मैं आपसे ये एक गाना सुनना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी डेफ़िनेटली वो गाना सुनना चाहेंगे। आपका पंजाबी वेब सीरीज़ में एक बहुत ही फ़ेमस सॉन्ग आया था, तो मैं चाहूँगी आप 2 लाइनें हमें गुनगुना के सुनाइए। जी, जी। वो गाने का नाम था नैना, और मूवी का नाम था, वेब सीरीज़ का नाम था इश्कनामा, जो कि सुरेंद्र साहब ने बनाई थी, और उनका बेटा भी इसमें हीरो है, खुद भी थे वो इसमें। मैं अब 4 लाइनें आपके साथ शेयर करता हूँ। ओ मेरे साडे फेरिया वे नैना नूड़िका तेरिया, सोची ना तेनू भुल गया वे, मेरा उत्ते डुल गया वे तेरे ना प्रीता मेरिया, ओ वेणे साडे फेरिया वे नैना नूड़िका तेरिया। वाओ! ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया। हम एकदम मंत्रमुग्ध हो गए जगतिंदर आज आपकी आवाज़ में इतने सोलफुल सॉन्ग सुन के। सो थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम को अपना समय दिया, और थैंक हमारे शो में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू गौरी, थैंक यू ऑल द टीम ऑफ रेडियो मानव रचना 107.8। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका स्टाफ और टीम बहुत ही खूबसूरत है, जो इस सारे एपिसोड को बहुत अच्छे से निभाते हैं। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। आप बहुत लकी हैं, और हम भी बहुत लकी हैं कि आप हमारी चीज़ें सुनते हो। थैंक्स फॉर हैविंग मी गौरी। थैंक यू सो मच जगतिंदर, और हमारी भी बेस्ट विशेस आपके साथ रहेंगी। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं बहुत ही बखूबी ऐसे ही आप नाम रोशन करें, और फिर से जल्दी हमारी आपसे मुलाकात हो। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी आपके साथ इसी तरह एक स्पेशल गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी गौरी मल्होत्रा अपनी कम्युनिटी मेंबर को दीजिए इजाज़त, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइफ।